हेलो गाइस, वन पीस का 1144 एपिसोड हमारे सामने आ चुका है। और गाइस, इस एपिसोड की क्या ही बात करें, ये एपिसोड ऑफ द ईयर है गाइस। अब तक का सबसे बेस्ट एनिमेशन एपिसोड है ये गाइस। इसके एनिमेशन टॉप नॉच लेवल है गाइस। इसकी रेटिंग भी 9.9 की रेटिंग आई है। अब तक का इस ईयर का तो सबसे बेस्ट एनिमेशन एपिसोड है ये। अब तक हमारे दिमाग में डीमन स्लेयर की मूवी चल रही थी, लेकिन अब हमारे दिमाग में वन पीस का ये एपिसोड चल रहा है। तो चलिए गाइस, इस कमाल के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है, हम देखते हैं कि एगट आइलैंड में चारों तरफ काफ़ी तेज़ तेज़ बिजलियाँ कड़क रही होती है और तेज़ तेज़ तूफान आ रहा होता है। इसको देखकर मरीन्स काफ़ी ज़्यादा शॉक में थे, लेकिन एक मरीन यहाँ पर ध्यान से देखता है। वो बताता है कि ये सेम वैसा ही सीन है जैसे कि हमने सेटिन के एगट आइलैंड में एंटर करते हुए देखा था। वहीं दोस्तों, हम जाइंट्स को देखते हैं जो कि मरीन्स की शिप्स को डिस्ट्रॉय करने में लगे हुए थे। साथ ही साथ हाँ, ड्रॉगी और फ्रॉगी को भी देखते हैं जो लूफी की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। लेकिन दोस्तों, लूफी जो सैटर्न के का सामना कर रहा होता है, वहाँ पे देखते हैं कि आसपास बहुत सी खतरनाक तूफान और बिजली स्ट्राइक होने हो रही होती है। और सांजी भी यहाँ पे ये सारी चीज़ें देख रहा होता है और वो इसको देखकर काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाता है, जिसके बाद वो यहाँ से निकल के सीधा नामी के ग्रुप को कांटेक्ट करने का फैसला करता है। वहीं दोस्तों, हम देखते हैं कि वेगापंक का ब्रॉडकास्ट जो कि चल रहा था, उसमें शाका वेगापंक को बताता है कि उनके मैसेज को स्टार्ट करने में अभी 7 मिनट और बचे हुए हैं। लूफी अपनी आंखों के सामने सटन के आसपास बाकी 5 एल्डर्स भी देखता है और वो वहाँ पर आ चुके होते हैं, जिसके बाद वो अपनी आंखों पे यकीन नहीं कर पा रहा होता है। वो बोलता है कि अब उसको यहाँ पे सैटर्न से 5 मॉन्स्टर से सामना करना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे अपनी ऑब्जर्वेशन हाकी का यूज़ करके सिचुएशन को भापने की कोशिश करता है लूफी। लेकिन दोस्तों, इतनी पावरफुल प्रेजेंस और इतनी पावरफुल हाकी उसने पहले कभी भी महसूस नहीं की थी। जिसके बाद लूफी के सामने पाँचों के पाँचों 5 एल्डर्स अपने अपने डेंजरस फॉर्म में आके खड़े हो जाते हैं। यहाँ पे हम सेंट जुपिटर को देखते हैं, सेंट फॉर्म के रूप में होता है। और सेंट इथन बैरन जो कि हड्डी वाले घोड़े वोकात्सु के रूप में होता है। और थर्ड है सेंट ओपन वालकरी जो संगली सुअर फैगेंसी बना था। और सेंट मार्कस यहाँ पे इंटमस जो एक मिथिकल वर्ड बना था। और भाई सैटन को तो तुम लोग जानते ही हो, हमारी बड़ी सी मकड़ी जो कि ग्यूकी की फॉर्म में था, मतलब ग्यूकी नाम था। और पांचों के पांचों यहाँ हमारे सामने आ जाते हैं, सन गॉड नीका के सामने खड़े हो जाते हैं। जिसके बाद ये सभी लोग मिल के एक साथ यहाँ पे हमला करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन लूफी यहाँ पे उनके हर एक अटैक को काफ़ी आसानी से डॉज करता हुआ जा रहा था। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये पांचों मिलके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम बना लेते हैं। और काफ़ी सालों बाद ऐसा हुआ है कि ये 5 एल्डर्स एक साथ एक अपोनेंट के अगेंस्ट बैटलफील्ड में उतरे हुए हैं। दोस्तों, लूफी यहाँ पे सोचता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये लोग पूरे आइलैंड को डिस्ट्रॉय कर देंगे। जिसके बाद लूफी यहाँ पे अपने अंदर सांस भर के एक जाइंट्स का फॉर्म ट्रांसफॉर्म होता है। लेकिन सैटर्न यहाँ पे अपनी हाकी का यूज़ करके लूफी पर अटैक करके उसका यहाँ पे एक चपटा बना देता है, उसको ज़मीन में ही चिपका देता है। जिसके बाद हमारा हड्डी वाला घोड़ा ईथन बैरन लूफी के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन लूफी उसे डॉज कर देता है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा ईथन बैरन है, उसका टारगेट लूफी था ही नहीं, क्योंकि इस वक्त वो नेवी की हेल्प करने गया है। वो पैसा फिस्टा को शांत कराने गया है, क्योंकि सभी पैसा फिस्टा यहाँ पे एक एक करके नेवी के शिप्स को ख़त्म करने में लगे हुए थे। जिसके बाद यहाँ पे ईथन बैरन सीधा जाके पैसा फिस्टा पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है और उनको वहाँ पे ही रोक देता है। और ये सब कुछ इतना ज़्यादा फास्ट हो रहा था कि मरीन ऑफिसर्स अपनी आंखों से ईथन बैरन को ये सब करते हुए देख ही नहीं पा रहे थे। उनको तो बस ये लग रहा था कि पैसा विस्टा अचानक से इन पर अटैक करना बंद कर दिए हैं। और यहाँ पे अपनी सुपर फास्ट स्पीड का इस्तेमाल करके सेंट ईथन बैरन ने अपनी तेजस सीरीज़ को शॉट का यूज़ करके सभी पैसा विस्टा पर अटैक करके उसको प्रेफेशियल फ्रोजन कर देता, मतलब फ्रीज कर देता है। जैसे सभी पैसा विस्टा वहीं पे ही शट डाउन हो जाते हैं। वहीं पे हम देखते हैं सेंट मार्स को जो अपने बड़े बड़े पंखों से तेज तेज हवाओं के झोंकों से अटैक कर रहा था लूफी के ऊपर। और सांजी ये सब कुछ देखकर अपनी आंखों पर बिलीव नहीं कर पा रहा होता है और वो यहाँ पे नामी और रॉबिन को कांटेक्ट करके सब बताने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन इस वक्त जो उसके सामने हो रहा है वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। लेकिन वो कहता है कि तुम लोग यहाँ से तुरंत निकलने की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। और वहीं पे हम कुछ मरीज़ के साइंटिस्ट को देखते हैं जो पैसाफिस्टो को चेक करने आए होते हैं। उन्हें पता चलता है कि ये अंदर से शट डाउन हो चुके हैं, फ्रीज़ हो चुके हैं। चिंता करने की कोई बात नहीं है।
जिसको सुनने के बाद यहाँ पे सभी मरीन्स खुश हो जाते हैं और यहाँ पे मरीन्स फैसला करती कि चलो हम बाकी साथियों को पकड़ते हैं, मतलब बोनी और उसके साथियों को। तभी हम यहाँ पे नामी को सांजी से बात करते हुए देखते हैं। वो पूछती है कि आखिर नीचे चल क्या रहा है, तुम लोग इतने पैनिक क्यों हो रहे हो। लेकिन सांजी इसको बताते हैं कि जल्द से जल्द तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि एक मॉन्स्टर है जो काफ़ी डेंजरस है, वो सीधा ऊपर घूम रहा है, तुम लोगों की तरफ आ रहा है, इसीलिए जितना जल्दी हो सके तुम लोग वहाँ से जाओ। लेकिन नामी उसको बताते कि हम लोग यहाँ से नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि अभी भी सभी लोग यहाँ पे नहीं आए हैं। और इससे पहले नामी यहाँ पे कुछ बताती है, उसको कुछ आवाज़ें सुनाई देती है, कुछ स्ट्रेंज आवाज़ें, और वो देखते हैं कि एक बड़ी सी शिप उनकी तरफ आ रही होती है। और वो शिप उन्हीं की होती है जिसके अंदर लिलिथ और ब्रूक सवार थे। और ये शिप सीधा स्लाइड करते हुए उन साथियों के ऊपर आके गिरने वाली ही होती है। दोस्तों हम देखते हैं लूफी यहाँ पे अकेला ही सभी 5 एल्डर्स का सामना कर रहा था, जिससे सैटर्न यहाँ पे अपने नुकीले पंजों से लूफी पर अटैक कर रहा था। लेकिन लूफी यहाँ पे अपनी हाकी की मदद से सभी अटैक्स को डॉज करता हुआ जा रहा था। लेकिन यहाँ पे सेंट वॉर्म जो कि एक बड़ा सा मॉन्स्टर था, वो उस लूफी को अपने अंदर ही निगल लेता है। और यहाँ पे सेंट इथन बेरन सभी पैसा विस्टा पर अटैक करता हुआ जा रहा था। और जो हमारा उड़ने वाला मॉन्स्टर है वो बैरियर के अंदर एंटर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बैरियर से टकरा जाता है और एंटर नहीं कर पा रहा होता है। तभी हम यहाँ पे ऊसप को देखते हैं, जो कि सांजी को बता रहा होता है कि शिप तो यहाँ पर आ चुकी है, लेकिन इस शिप को रोका कैसे इन्होंने। तो ऊसप बताता है कि मैंने ग्रीन स्टार बैम्बू सीड का इस्तेमाल करके शिप को टक्कर होने से पहले ही रोक दिया था। और ऊसप भाई सांजी से कहता है कि हम लोग यहाँ से खुशी खुशी निकलने के लिए तैयार है, लेकिन जोरो और जिम्बे अभी तक यहाँ पे नहीं आए हैं। और ज़ोरो का नाम सुनते ही सांजी का दिमाग ख़राब हो जाता है। वो कहता है कि आखिरकार ये इंसान के अंदर ऐसा क्या कीड़ा है जो अभी तक फ़ाइट कर रहा है। जिसके बाद वो जिम्बे को कांटेक्ट करके सिचुएशन समझाने के लिए बोलता है। और जिम्बे यहाँ सांजी को बताता है मैं यहाँ पे सब कुछ समझ चुका हूँ, तो भले ही यहाँ पे ज़ोरो की फ़ाइट ख़त्म हुई हो या ना हुई, मैं उसको ज़बरदस्ती बाय फोर्स अपने साथ लेके आऊँगा। वहीं दोस्तों हम देखते हैं जोरो और लूची की एक सीरियस फाइट हो रही होती है। ये दोनों सीरियस मोड में चल रहे होते हैं और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अपने पावरफुल अटैक कर रहे थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे फाइट के बीच इन दोनों को एक दूसरे पर हमला करते हुए एक हाकी का प्रेजेंस होता है, जिसके बाद ये दोनों शॉक में आ जाते हैं। खैर इसको इग्नोर करते हुए ये लोग वापस एक दूसरे पर अटैक करने जाते हैं, लेकिन तभी वो पावरफुल हाकी प्रेजेंस दोबारा से होती है। ये दोनों अपने फाइट को थोड़ी देर के लिए रोकते हैं। और लूची यहाँ पे जोरो से बोलता है कि पक्का तुमने भी उस पावरफुल हाकी की प्रेजेंस को सेंस किया होगा। जिसके बाद जोरो बताता है कि ये पूरे आइलैंड से ही आ रही है इस वक्त। और यहाँ पे ये दोनों वापस से एक दूसरे पर अटैक करना स्टार्ट करते हैं। और जिम्बे जल्दी से इन सब के पास पहुँच जाता है और वो देख के शॉक में आ जाता है कि जोरो अभी भी यहाँ पे लूची से फाइट कर रहा होता है। जिसके बाद सांजी यहाँ पे बोलता है कि इस बेवकूफ़ के कारण हम सभी लोग बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। वो डायरेक्ट जोरो को कांटेक्ट करके उसको डेड वेट बोल देता है। और ख़ुद को डेड वेट सुनने के बाद जोरो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो सारा गुस्सा यहाँ पे लूची के ऊपर उतारने के लिए अपने पावरफुल अटैक 3 शॉट स्टाइल का यूज़ करता है। स्पॉट हंट से लूची के ऊपर अटैक करके उसको यहीं पे बुरी हालत में घायल कर देता है। और ये फाइट यहीं पे ख़त्म हो जाती है गाइस। ये फाइट कई एपिसोड से चलती आ रही थी। सही है गाइस, ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो गया। वहीं दोस्तों हम यहाँ पे लूफी को देखते हैं, जिसको यहाँ पे सेंट जुपिटर ने निगल लिया होता है। और उससे पहले वो अपना मुंह बंद करता है, लूफी यहाँ से एंड मोमेंट में उसके मुंह से बाहर आ जाता है। लेकिन दोस्तों लूफी को बाहर आते ही सैटर्न अपने पंजे से पकड़ लेता है, उसे गोल गोल घुमाने लग जाता है। और सेंट टॉपमैन वर्करी जो अपने शोर वाले बड़े से सर को सीधा लूफी की बॉडी से ले जाके काफ़ी खतरनाक टक्कर मारता है, जिससे लूफी यहाँ पे थोड़ी देर के लिए अनकॉन्शियस हो जाता है। इसका फ़ायदा उठाकर सेंट जुपिटर वापस से लूफी को निगल लेता है। लेकिन दोस्तों तभी यहाँ पे डोरी और फ्रॉगी आ जाते हैं और ये दोनों यहाँ पे बोलते हैं कि लूफी को डार्क प्लेस सूट नहीं करती है। जिसके बाद ये दोनों यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और उनको रोकने के लिए सैटर्न और वर्करी आगे आते तो हैं, लेकिन इन दोनों को काफ़ी आसानी से डोरी और फ्रॉगी पकड़ के एक दूसरे से टक्कर मारते हैं, जैसे दो कुत्तों को एक साथ लड़ाया जा रहा हो, और घायल करके किनारे फेंक देते हैं। जिसके बाद बारी होती है सेंट जुपिटर की, जिस पे डोरी और फ्रॉगी अपने पावरफुल वेपन्स का यूज़ करके उसको बीच में से ही काट देते हैं, आधा कर देते हैं, उसको दो मुँह सांप बना देते हैं।
और उसके अंदर से लूफ़ी जब बाहर आता है वो देखता है यहाँ पे डोरी और डॉगी को और देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है। और इसी के साथ यहाँ पे हमारा ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये एपिसोड आपको अच्छा तो लगा होगा, लेकिन इसका एनिमेशन टॉप नॉच था, अब तक का सबसे बेस्ट एनिमेशन वाला एपिसोड है ये। तो गाइस आपको कैसा लगा ये एपिसोड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए आए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। गुड बाय गाइस।